अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया BA LLB एडमिशन 2024 के बारे में। बताऊंगा आपको इस वीडियो में इन डिटेल कितने मार्क्स आपको लाना होंगे ताकि आपका एडमिशन सेफ़ हो जाए, आप सेफ़ जोन में आ जाएँ। जामिया में लॉ का एडमिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जामिया की रैंक अब 3rd आ रही है और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो आपको आगे एक बहुत ही अच्छा लाइफ आगे मिलेगी और करियर आपको आगे मिल जाएगा इवन लॉ के अंदर भी। लेकिन ध्यान रहे, एडमिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। सीट्स हम जानते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे टॉप क्लास में सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे वही टेस्ट निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए बढ़िया, या तो आप नोट्स लेने बढ़िया, या आपको कोचिंग चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नंबर आपको दिया होगा मेरे स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। छोटे बैच में अगर आपको आना तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप सही से उन नोट्स को पढ़ लेंगे उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप नोट्स से पढ़ाई करते हैं तो पूरी मेहनत आपकी ही होती है। अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा टेस्ट क्वालिफाई करने का। दोस्तों बात कर लेते हैं जामिया का जो पैटर्न है वो 150 मार्क्स है दोस्तों। यहाँ पर आपको पेपर मिलता है। जामिया में एक बात काफ़ी अच्छी है कि इंटरनल वाला मामला जो है ना वो काफ़ी कम है, केवल 3 सीट्स हैं। चौथा जो इंटरनल आएगा ना वो भी फिर बाहर से ही आएगा अगर वो क्वालिफाई करता है। मतलब इंटरनल के तौर पर केवल 3 बच्चों का ही नंबर आने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं 150 मार्क्स जो पेपर है, पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप उसको AMU से कंपेरिजन करते हैं तो AMU का पेपर जामिया के मुकाबले उसका लेवल जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल जामिया का पेपर होता है, मतलब 12th के लेवल पर। दोस्तों अगर अब मैं बताऊंगा आपको सेफ स्कोर, ध्यान रहिए सेफ स्कोर है। अभी सिर्फ बता रहा हूँ गैस, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो 99% आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो फिर टोटल जो रियल कट ऑफ है वो आपको बताऊँगा जब पेपर हो जाएगा, पेपर देखने के बाद। लेकिन ध्यान रहिए सेफ स्कोर है, सेफ जोन में आप आ जाएंगे। अगर आप दोस्तों जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका टारगेट दोस्तों होना चाहिए 95 मार्क्स। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पेपर का लेवल चाहे जो भी हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। लिस्ट 1 में आप क्वालिफाई करने वाले हैं। दोस्तों मुस्लिम कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका टारगेट दोस्तों जो होना चाहिए वो 85 से लेके 90 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं 99% आप क्वालिफाई कर जाओगे, लिस्ट 1 में आपका नाम आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर आप मुस्लिम OBC ST में आते हैं तो सेफ स्कोर आपके लिए मेरे ख्याल से होने वाला है मतलब 82 से लेके 87 तक। अगर आप इस जोन में आपके ये रेंज है यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं तो अगेन मैंने बोला 99% आपका एडमिशन होने वाला है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं तो जो सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है दोस्तों वो अराउंड रहने वाला है 80, मतलब 78 से 83 तक। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे रेगुलर की, और जो आपका मतलब सेल्फ फाइनेंस है उसमें थोड़ा सा कम आप और मान लें, लेकिन जो आपका मेन टारगेट होगा वो सबका होता है रेगुलर, क्योंकि वहाँ पर फीस भी कम होती है। तो सेल्फ फाइनेंस वाले इससे कभी मान लें 3 4 नंबर, लेकिन यहाँ वाले इंटरनल अगर आप हैं तो 78 से लेकर 83 तक आपका टारगेट होना चाहिए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मेन कैटेगरी थी जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ बताई। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अभी भी आपके पास लगभग 3-4 महीने का टाइम बचा है। अभी हम चल रहे हैं फैब में, तो आपके पास फैब है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। तो ऑलमोस्ट यू हैव 4 मंथ्स टू प्रिपेयर वेल फॉर जामिया लॉ। तो आप अच्छे से तैयारी करें। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स ले लें आप मुझसे अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ढूंढते रह जाओगे टाइम निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर जैसे होता है ना कि वो मतलब सांप तो निकल गया, अब आप सिर्फ क्या रह गया, मतलब आप लकीर पीटते रह गए, तो वही आपका हाल होगा। टेंशन भी आपके माइंड में आएगी, डिप्रेशन भी आपको आ सकता है और चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो अगर अभी भी आप जो है खेलने में बिजी हैं या टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी से लग जाए, जो बच्चे अभी से लगे होंगे, पहले से लगे होंगे, उनका चांस बहुत ज़्यादा होगा टेस्ट क्वालिफाई करने का। दोस्तों ये थी मेरी आपके लिए मतलब एडवाइस फॉर फ्री। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।